हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर जो आपको एग्जाम की दृष्टि से और प्रयोगशाला परिचारक की जो परीक्षा हो रही है उसमें भी इसी प्रकार के टॉपिक से जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक है धातु एवं धातु कर्म और इसी टॉपिक से मैंने एमसीक्यू कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण है और इसी से जो है प्रश्न जो है बनते हैं। तो आइए देखते हैं वो प्रश्न जो है कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्नलिखित धातुओं में सबसे सक्रिय धातु है। तो आपने जो है सक्रियता श्रेणी पढ़ी हुई है उसके अंतर्गत सबसे ऊपर में अधिक सक्रिय धातु क्या होता है? पोटेशियम। उसके नीचे आता है सोडियम। अब हमारे पास जो आंसर लेना है सोडियम का, तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा पहला मैग्नीशियम है, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा सोडियम और चौथा है जिंक। तो हमारा आंसर जो है इस जगह हो जाएगा सोडियम का। तो सोडियम जो है सबसे सक्रिय धातु है जिसमें दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। तो बॉक्साइट जो अयस्क है उसका सूत्र क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड। ये चार ऑप्शन जो है दिया हुआ है। तो बॉक्साइट का जो अयस्क है उसका जो सूत्र होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दो अणु जो है जल के उसमें पाया जाता है दोस्तों। तो ये होता है उसका सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में आयरन पाइराइट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो जो आयरन पाइराइट होता है ना, उसका सांद्रण के लिए कौन सा जो है विधि का प्रयुक्त किया जाता है? एक तो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा है झाग उत्प्लावन और चौथा है विद्युत अपघटन। तो ध्यान दीजिए इसमें इसमें आंसर आ जाएगा आपका झाग उत्प्लावन विधि का। तो आयरन पाइराइट है उसका शुद्धिकरण के लिए जो है सांद्रण के लिए अयस्क का सांद्रता बढ़ाने के लिए झाग उत्प्लावन विधि का जो है उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कैल्शियम सिलिकेट लोहे के धातु कर्म में किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होता है? आप देखे होंगे CaSiO3। ये कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला है ना? तो ये कैल्शियम सिलिकेट जो है लोहे का जब धातु कर्म होता है ना? वात्य भट्ठी के बारे में रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है। तो उसमें किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है मिश्र धातु, गैंग, धातुमल और गालक। तो बताइए दोस्तों किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट जो है एक्चुअल में क्या होता है? धातुमल होता है। ठीक है? ये जो है धातुमल के रूप में रहता है कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना उसके अवयवी धातु मतलब स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से धातु मिल करके बना होता है? अब स्टेनलेस स्टील जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो इस मिश्र धातु में कौन कौन से जो है अन्य धातुएं मिल करके बनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कॉपर, जिंक तथा टीन, आयरन, क्रोमियम तथा निकिल, कॉपर, आयरन तथा जिंक, आयरन, टीन तथा एल्यूमिनियम। आप बताइए अब स्टेनलेस स्टील में कौन से धातुएँ जो हैं मिल करके बनी हुई है स्टेनलेस स्टील? ध्यान से देखिए। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी, आयरन, क्रोमियम तथा निकिल। इतना जो है मिल करके बना हुआ रहता है दोस्तों। जिसमें आप देखेंगे क्रोमियम जो होता है ना क्रोमियम Cr वो जो है 11.5% मौजूद होता है। उसी प्रकार से निकिल जो है 2% मौजूद होता है और बहुत अल्प मात्रा में उसमें कार्बन भी मिलाया जाता है साथ में और बाकी जो रहता है वो पूरा आयरन रहता है। लोहे से ही तो बनता है स्टेनलेस स्टील। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया कहलाती है। तो कोई अधिक सक्रिय धातु है ना? उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए 4 ऑप्शन है। विस्थापन, अवक्षेपण, अपघटन, वियोजन। तो 4 ऑप्शन में जो है आप देखिए कौन-सा होगा इसमें? ये हो जाएगा विस्थापन। कौन-सा हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन की अभिक्रिया में आपने देखी होगी जैसे
एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक कोई भी हम ले लेते हैं, है ना? सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आपने देखा होगा, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक? अब कॉपर सल्फेट से ज़्यादा सक्रिय धातु जो है क्या है? एल्यूमीनियम है, ठीक? अब क्या है, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो एल्यूमीनियम है ये कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसके जगह जो है लग जाता है एल्यूमीनियम सल्फेट बना लेता है, ठीक है? इस प्रकार से जो है ये विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क कौन-सा है? तो छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है ना लोहे का प्रमुख अयस्क, वो कौन-सा है? 4 ऑप्शन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। ये चारों के चारों जो है लोहे के अयस्क हैं। तो कौन से अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो इसमें है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला अयस्क है हेमेटाइट। यही जो है आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातु का मिश्रण होता है। तो यहाँ पास आंसर क्या आ जाएगा इस जगह? कौन-सा आंसर आएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समांगी, विषमांगी, अशुद्ध या तीनों ही। तो देखिए कौन-सा आंसर हो सकता है इस जगह? इस जगह जो आंसर हो जाएगा हमारा, सोचिए कौन-सा होगा? इस जगह आंसर हो जाएगा हमारा समांगी मिश्रण। क्योंकि आप देखे हैं, 2 धातु या धातु दोनों के दोनों होते हैं ना, वो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। और जब इनको आपस में मिक्स किया जाता है, उस समय दोनों के दोनों किसमें? पिघली हुई अवस्था, द्रव अवस्था में होते हैं। और जब ये बन जाते हैं, तो किस अवस्था में आ जाते हैं दोनों के दोनों? ठोस अवस्था। इस वजह से ये क्या हो गए? समांगी मिश्रण होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अयस्क अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से देखिए, वायु की अनुपस्थिति में क्या बोला जा रहा है? वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, भर्जन, निस्तापन, दहन, गलन। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निस्तापन। क्योंकि भर्जन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में किया जाता है उसके गलनांक से कम ताप पर, ठीक है? और वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन की अभिक्रिया की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, जंग लगना निम्न में कौन-सी क्रिया है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, उदासीनीकरण की क्रिया या वियोजनिक क्रिया। तो देखिए कौन-सी क्रिया है? थोड़ा-सा सोचिए, है ना? लगाइए दिमाग, कौन-सी क्रिया जो है जंग लगना है? तो जंग लगना जो होता है ना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि देखिए, जंग लगना जो है रासायनिक अभिक्रिया क्यों इस वजह से है? क्योंकि जो लोहा होता है, ये लोहे लोहे का जो अणु है, किसके साथ? जल के मॉलिक्यूल के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है ना? और साथ में ऑक्सीजन और क्या बना लेता है? Fe2O3 और XH2O। ये है जंग का फ़ॉर्मूला, ठीक है? अब इसी में जो है ऑक्सीजन भी मिला हुआ रहता है भई, आपने देखा होगा, ठीक है? आइए इसको संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ हम बना देते हैं 2 लिख लेते हैं, इस प्रकार से जो है ये संतुलित हो गया। ये जंग का फ़ॉर्मूला है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रही है ना? मैंने बताया है अपनी वीडियो में किस प्रकार से जंग लगने की पूरी प्रक्रिया को समझाया हुआ है। वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सोने का शुद्धिकरण कौन से रासायनिक विधि के द्वारा किया जाता है? तो देखिए 4 विधि है, द्रवण, जौन शोधन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखिए कौन सी विधि के द्वारा जो है सोने का शुद्धिकरण किया जाता है? थोड़ा-सा पढ़े होंगे, है ना? आगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। सोने का जो शुद्धिकरण है, जौन शोधन विधि के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है? जौन शोधन विधि। जौन शोधन विधि क्या होता है? तो मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ था, जैसे अशुद्ध जो है धातु है उसका रॉड को ऐसे लिया जाता है और उसमें, है ना, उष्मक लगाया जाता है, उस जगह को जो है गर्म किया जाता है और जो अशुद्धि है पिघल करके नीचे आते जाती है।
और इसको आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से मैंने बताया हुआ था यौन शोधन में। तो यौन शोधन विधि के द्वारा सोने का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिक सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को कौन-सी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो अधिक सक्रिय धातु है ना, उसके शुद्धिकरण के लिए कौन-सा एक विधि जो है अपनाया जाता है? तो इसमें 4 विधियाँ हैं अपचयन, यौन शोधन, अपघटन और ऑक्सीकरण। देखिए कौन-सी विधि का अपनाया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा अधिक सक्रिय धातु जो होता है, उसको अपघटन विधि के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है दोस्तों। ठीक है? अपघटन विधि के द्वारा। क्योंकि अधिक सक्रिय को अपघटन से करते हैं, उसके बाद उस सक्रियता से श्रेणी में जैसे कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर अपचयन विधि का हम जो है उपयोग करते हैं। ठीक है? उसके बाद लास्ट का जो है आप सभी देखे ही हैं कि इस प्रकार से यौन शोधन विधि का जो है उपयोग किया जाता है। ये सबसे कम सक्रिय होता है ना? ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जो है कौन से धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पास दिया हुआ है। कैल्शियम, कॉपर, जिंक और टिन। बताइए कैलामाइन कौन से धातु का अयस्क है? एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है कैलामाइन का? कैलामाइन का फार्मूला होता है ZnCO3। ये जो है जिंक का अयस्क है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में कौन से धातु का गुण नहीं है? तो 4 यहाँ पर गुण दिया गया है, उसमें कौन सा गुण जो है धातु का नहीं है? तो गलनांक उच्च होता है। पहला क्या है? गलनांक उच्च होता है। दूसरा ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या बोला जा रहा है दूसरा? ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु के गुण में से संसार के सभी तत्वों में सबसे कठोर होता है। देखिए चौथा क्या ऑप्शन है? सबसे कठोर होता है संसार के सभी तत्वों में से। और चौथा है विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए कौन सा जो गुण है वो धातु का नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सा गुण है? इसमें जो है आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। संसार के सभी तत्व में सबसे कठोर जो होता है ना, वो क्या होता है भाई? हीरा जो है सबसे कठोर होता है और जो है वो एक प्रकार का अधातु है। ठीक इस प्रकार से ये गुण जो है इसका धातु का नहीं है। धातु कठोर होता है लेकिन संसार के सभी तत्वों में सबसे कठोर होता है ऐसा नहीं है। ठीक है? तो इसमें से ये गुण इसी प्रकार से जो कन्फ्यूज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आंसर में जो है लोग फँसते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कौन सा धातु भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है? तो भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़। भारत में अगर कोई धातु मिल रहा है, वो धातु सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो 4 ऑप्शन है अभ्रक, टीन, लोहा और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर है दोस्तों। ठीक है? तो कौन सा धातु जो है सिर्फ भारत में छत्तीसगढ़ में मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा ये है टीन। यही धातु जो है सिर्फ कहाँ मिलता है? ये धातु सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है भारत में। अन्य देशों में भी मिलता है लेकिन भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार जो ये 15 प्रश्न थे, पूरे टॉपिक को जो है कवर करते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से करिएगा। इन्हीं प्रश्नों को घुमा करके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई प्रकार के प्रश्न जो है इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे। ठीक, अब मैंने जो है कौन-कौन से टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है उसके लिए थोड़ा-सा एक बता दिया है। अब आप जाएँगे, बुक खोलेंगे और इन्हीं टॉपिक से लेकर के अन्य प्रश्नों को भी करने का कोशिश आप करेंगे। ठीक है? तो मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।